बीपीएससी 69वीं क्वेश्चन नंबर 7 जो टेबुलेशन का है उसका आज सॉल्यूशन किया जा रहा है। इसमें 7 नंबर वाले क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और सारणी के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बार के रूप में एक समान साबुन बनाने वाली 3 कंपनियां एक्स वाई और जेड है। यहाँ पे टोटल 3 ही कंपनियां हैं, एक्स वाई और जेड। साबुन इकाइयों की संख्या के अनुसार बेचे जाते हैं, इकाइयों की संख्या के अनुसार बेचे जाते हैं। आगे कह रहा है कुल बिक्री बराबर विक्रय मूल्य गुना में बेची गई इकाइयों की संख्या। ये तो आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, अगर नहीं भी लिखा हुआ रहता तो भी हम लोग कैसे निकालेंगे इस बात को समझना है। ये आपका चार्ट है और ये वर्ष दिया हुआ है 2011 से लेकर 2015 में, और 3 कंपनी है, कंपनी एक्स, कंपनी वाई और कंपनी जेड। तो कंपनी एक्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो कंपनी एक्स का टोटल बिक्री है आपका 3 लाख रुपया का और इकाई मूल्य है 5 रुपया प्रति इकाई। इसका मतलब है अगर हम लोग इकाइयों की संख्या निकालना है, ये तो इकाई मूल्य दिया हुआ है, इकाइयों की संख्या निकालना है तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि 5 रुपया में एक साबुन मिलता है। 2011 वाली को अगर हम लोग समझ रहे हैं, 5 रुपया में एक साबुन मिल रहा है और टोटल बेचकर 3 लाख रुपया अर्जित किया गया है। तो 3 लाख रुपया में कितना साबुन हम लोग बेचा गया है इसकी संख्या निकाल सकते हैं। एक साबुन बट्टा में यहाँ पे जो वैल्यू रहता है वो आपका नीचे आ जाता है, 5 रुपया नीचे आ जाएगा गुना में, और यहाँ पे जो मान रहता है वो आपका मल्टीप्लाई में होता है। 3 लाख है तो 3 पर आपका 5 जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बात आपको समझना है, ये रुपया से रुपया कैंसिल आउट हो गया और 30 5 से कटेगा 6 बार में, तो यहाँ पे 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 और यूनिट बच गया साबुन। तो ये जो साबुन बच गया इकाइयों की संख्या निकल के आ रहा है। तो इकाइयों की संख्या जब भी आप निकालेंगे तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो 3 लाख जो वैल्यू था वो 3 लाख जो है वो बिक्री का मान था। तो बिक्री के वैल्यू को आप ऊपर में रखेंगे और बट्टा में यहाँ पे जो 5 रुपया है वो आपका इकाई मूल्य का मान था, इकाई मूल्य को आप नीचे रखेंगे। तो जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के दौरान इकाइयों की संख्या अगर निकालना है तो बिक्री मान को ऊपर में और इकाई मूल्य को नीचे रखेंगे तो इकाइयों की संख्या निकल के आएगा। इसी तरह से जितने सारे वर्ष दिए गए हैं उन सारे वर्षों में सारे कंपनियों का इकाइयों की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे अगर 2011 में कंपनी वाई का वैल्यू निकालना है इकाइयों की संख्या, तो विक्रय मूल्य का वैल्यू दिया हुआ है 4,40,000, उसको अगर इकाई मूल्य 4 से भाग लगा देंगे इकाइयों की संख्या निकल के आएगा। जेड वाले का इकाइयों की संख्या निकालना है तो टोटल बिक्री का वैल्यू दिया हुआ है 3.5 लाख और इकाई मूल्य का मान दिया हुआ है 7, तो बिक्री को इकाई मूल्य से भाग लगाएंगे तो इकाइयों की संख्या निकल के आएगा। उसी तरह से सारे वर्ष का आप निकाल लेंगे। तो इसका पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग समझते हैं। ये फॉर्मूला से ही हम लोग सारा काम करेंगे, बिक्री बट्टा में इकाई मूल्य। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। कह रहा बाजार में केवल 3 ही कंपनियां हैं, एक्स वाई और जेड के अलावा कोई तीसरी कंपनी नहीं है। आगे कह रहा 2013 में साबुन का औसत मूल्य क्या था। यहाँ पे 2013 की बात किया जा रहा है और साबुन का औसत मूल्य निकालने के लिए कह रहा है। तो 2013 में इकाई मूल्य है आपका कितना, 7। 2013 में कंपनी वाई का इकाई मूल्य का वैल्यू है 5 और जेड का वैल्यू है आपका 8। तो औसत निकालने के लिए कह रहा है तो आप इसको आप लिखेंगे हल से। वर्ष 2013 में, चूंकि यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये हम लोग टेबल से लिख रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सारणी से वर्ष 2013 में, लैंग्वेज हम लिख नहीं रहे हैं सिर्फ सॉल्व कर दे रहे हैं। जब लिखाने की बारी आएगा तो आप इसको लिख लेंगे। सारणी से वर्ष 2013 में कंपनी अगर एक्स का औसत निकालेंगे तो ये आपका 7 आएगा, कंपनी वाई का अगर आप निकालेंगे तो ये वैल्यू 5 आ रहा है और कंपनी जेड का औसत
का मूल्य निकालना चाह रहे हैं, इकाई मूल्य निकालना चाह रहे हैं तो 8 आ रहा है। इसलिए औसत बराबर औसत का वैल्यू अगर आप लिखना चाहेंगे तो इसका लैंग्वेज लिखेंगे। इसलिए 2013 में सभी कंपनियों का औसत मूल्य का मान बराबर। तो औसत मूल्य का मान निकालेंगे, सारे वैल्यू को एक साथ आप जोड़ देंगे, 7 प्लस 5 प्लस 8, और चूंकि ऊपर में 3 संख्या है तो 3 वर्ग से भाग लगा देंगे। 8 7 15 5 20, 20 बट्टा में 3 आ रहा है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6.67 रुपया। और यही इस क्वेश्चन का अभीष्ट उत्तर होगा। तो अभीष्ट उत्तर बराबर आप लिख लेंगे 6.67 रुपया। क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में आपसे कह रहा है एक्स के लिए 2011 की तुलना में 2012 में बेची गई इकाइयों में कितने प्रतिशत की कमी हुई। अभी हम आपको बताए हैं कि इकाइयों की संख्या जब भी आप निकालेंगे, इकाइयों की संख्या का वैल्यू निकालने के लिए आप हमेशा बिक्री के मान को ऊपर में रखेंगे और बट्टा में इकाई मूल्य से आप भाग लगा देंगे। तो यह आपका इकाइयों की संख्या निकल के आएगा। अब यहाँ पे 2011 की बात किया जा रहा है, 2012 की बात किया जा रहा है और कंपनी एक्स है। तो 2011 में कंपनी एक्स के इकाइयों की संख्या निकालेंगे, फिर 2012 में कंपनी एक्स के इकाइयों की संख्या निकालेंगे, और 11 की तुलना में 12 में कह रहा है कि कितने परसेंट की कमी हो रहा है। तो कितना परसेंट वैल्यू निकालना है, प्रतिशत कमी निकाल देंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है उसको हम लोग समझ लेंगे। इसका आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं, वर्ष 2011 में कंपनी एक्स के द्वारा बेची गई साबुनों की इकाइयों की संख्या बराबर 2011 में एक्स के द्वारा इकाइयों की संख्या बराबर, ये हम शॉर्ट में लैंग्वेज लिख रहे हैं। अगर आपको लैंग्वेज लिखना रहेगा तो आप वीडियो को पॉज करके लैंग्वेज को लिख लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो इकाइयों की संख्या निकालना है तो बिक्री को इकाई मूल्य से भाग लगा देंगे, और x का 2011 में, तो 2011 में x का वैल्यू पूछ रहा है तो टोटल बिक्री है आपका 3 लाख, और इकाई मूल्य है आपका 5, तो 5 से आप भाग लगा देंगे तो इसका वैल्यू आ रहा है आपका 60,000। 5 से ये कटेगा 6 बार में। अब आगे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 2012 में बेची गई, अब फिर तथा कंपनी एक्स ही है, 2012 में कंपनी एक्स के द्वारा बेची गई इकाइयों की संख्या बराबर। तो 2012 में कंपनी एक्स का टोटल बिक्री है आपका 3 लाख, और इकाइयों की इकाई मूल्य है आपका 6। इकाइयों की संख्या निकालेंगे, बिक्री बटा में इकाई मूल्य करेंगे 6, तो इसका वैल्यू आ रहा है 50,000। ये कटेगा 5 बार। अब आपसे क्वेश्चन में एक बात कह रहा है कि 11 की तुलना में 12 में बेची गई इकाइयों में कितने परसेंट की कमी हुई। तुलना हम लोग कर रहे हैं 11 से, और 12 की करना है। तो 11 में बेच रहे 60,000, 12 में बेच रहे 50,000, तो 60,000 से 50,000 हो गया, कमी आ रहा है। इसीलिए क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि कमी परसेंट ज्ञात करे। इसलिए कमी परसेंट बराबर 60,000 में से 50,000 को घटा देंगे तो वैल्यू आएगा 10,000 बट्टा में, जब भी कमी परसेंट निकालेंगे दोनों के डिफरेंस वैल्यू को ऊपर में रखेंगे, बटा में बड़ी संख्या रखेंगे 60,000, और गुना में 100% कर देंगे। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू निकल के आएगा, नीचे का 4 जीरो ऊपर का 4 जीरो कटेगा, 100 बट्टा 5, सॉरी 100/6 बराबर 50/3, 16.67% आएगा। और यही इस क्वेश्चन का अभिष्ट उत्तर होगा। तो जब आप अभिष्ट उत्तर लिखेंगे, जब आप आंसर लिखेंगे तो आप उसको यहाँ पे लिख देंगे नीचे लाइन में कि अभिष्ट उत्तर बराबर
16.67%। क्वेश्चन नंबर सी। कर 2013 में बेची गई कुल इकाइयों में जड़ का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 2013 की बात किया जा रहा है। बेची गई कुल इकाइयों में, कुल इकाई मतलब कंपनी एक्स का, वाई का और जेड का, तीनों मिलाकर कुल इकाई के बारे में क्वेश्चन में कह रहा है। फिर कह रहा है जेड का कितना प्रतिशत हिस्सा था। फिर जेड का वैल्यू निकालना है, उसके बाद प्रतिशत मान निकाल देना है। तो अगर इसको लैंग्वेज में लिखेंगे तो लैंग्वेज में सिर्फ हम बोल दे रहे, बोर्ड पे सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि वर्ष 2013 में कंपनी एक्स के द्वारा बेची गई इकाइयों की संख्या बराबर, ये कंपनी एक्स है, वाई है और ये जेड है। ये इकाइयों की संख्या का वैल्यू अगर आप हम लोग निकाल रहे हैं तो कंपनी एक्स का अगर आप लैंग्वेज लिखे हैं तो इकाइयों की संख्या जब भी आप निकालते हैं तो बिक्री को आप भाग लगा देंगे इकाई मूल्य से। तो 2013 में कंपनी एक्स के बारे में कह रहा है, तो 2013 में टोटल बिक्री है 3.5 लाख और इकाई मूल्य है आपका 7। फिर y का जब आप लैंग्वेज लिखेंगे तो लिखेंगे वर्ष 2013 में कंपनी y के द्वारा साबुनों का इकाइयों की संख्या बराबर, फिर वही फॉर्मूला लिखेंगे बिक्री बटा में इकाई मूल्य बराबर 2013 में कंपनी Y का बिक्री का वैल्यू है आपका 4.5 मतलब 4.5 लाख बट्टा में इकाई मूल्य का मान है आपका 5, तो 5 से आप डिवाइड कर देंगे। फिर कंपनी Z के बारे में आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, तो जब कंपनी Z का लिखेंगे तो उस पर लैंग्वेज लिख देंगे कंपनी Z के द्वारा बेची गई साबुनों की इकाइयों की संख्या बराबर। तो कंपनी Z का टोटल बिक्री है आपका 4 लाख और इकाई मूल्य से भाग लगाएंगे, इकाई मूल्य का मान है आपका 8, 8 से आप भाग लगा दिए। अब यहाँ पे एक बात आप देखेंगे, ये Z व X वाले के इकाइयों की संख्या का वैल्यू आ रहा है, ये 5 बार में कटेगा, तो ये आपका वैल्यू आ रहा है 5000। ये एक जीरो हो रहेगा 50,000। Y का वैल्यू ये आपका आएगा 90,000 और ये Z का वैल्यू आ रहा है आपका 50,000। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 2013 में बेची गई कुल इकाइयों की संख्या, तो फिर आप नीचे लाइन में लिखेंगे इसलिए 2013 में सभी कंपनियों के द्वारा बेची गई इकाइयों की कुल संख्या बराबर। तो 2013 में बेची गई कुल इकाइयों की संख्या आप निकालेंगे तो फिर इन तीनों के मान को आप जोड़ देंगे। जैसे इन तीनों के मान को जोड़ेंगे 50 50 1,90,000 आपका वैल्यू आ रहा है। तो ये तो 2013 में सभी कंपनियों के द्वारा बेची गई इकाइयों की संख्या निकल के आ गया, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि जड़ का कितना प्रतिशत हिस्सा था। अब यहाँ पे आप लिखेंगे अतः वर्ष 2013 में कुल कंपनियों के तुलना में जड़ का प्रतिशत मान बराबर। तो जड़ का प्रतिशत मान अगर आप निकालना है, जड़ का प्रतिशत मान वैल्यू, तो जेड वाले वैल्यू को आप ऊपर में रखेंगे। जेड का इकाइयों की संख्या का मान है आपका 50,000 और कुल बिक्री तीनों कंपनियों के द्वारा कुल बिक्री का वैल्यू निकल के आ रहा है 1,90,000 और चूंकि प्रतिशत में निकालना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नीचे का 4 शून्य ऊपर का 4 शून्य कटेगा, तो 500 को आप 19 से भाग लगा देंगे। 500 भागा 19, तो इसका वैल्यू आपका आ रहा है 26.31% और यही इस क्वेश्चन का अभिष्ट उत्तर कहलाएगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं
अभिष्ट उत्तर बराबर 26.31%। क्वेश्चन नंबर सी का आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर डी, कह रहा है किस वर्ष में वाई ने इकाइयों की अधिकतम संख्या बेची। कौन सा ऐसा वर्ष है जिस वर्ष में कंपनी वाई के बारे में सिर्फ आपसे कह रहा है इकाइयों की अधिकतम संख्या बेची गई। तो यहाँ पे एक बात अब देखेंगे, इसका अगर हम लोग हल कर देते हैं तो लैंग्वेज आप लिखेंगे, जो हम बोलेंगे वो उसको आप वीडियो पॉज करके लिख लेंगे, सिर्फ हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर दे रहे। यहाँ पे ये आपका वर्ष हो गया 2011, 2012, 13, 2000, ये आपका कंपनी वाई के बारे में आपसे कह रहा है, इकाइयों की अधिकतम संख्या पूछ रहा है। तो हम आपको अभी बताए थे कि इकाइयों की संख्या निकालने के लिए बिक्री को आप भाग लगा देंगे इकाई मूल्य से। इसका कंसेप्ट अभी हम आपको समझा चुके हैं, इकाई मूल्य से। तो ये इकाइयों की संख्या निकल के आ गई। तो अगर यहाँ पे 2011 को अगर आपको लिखना है तो इसका आप लैंग्वेज लिखेंगे वर्ष 2011 में कंपनी वाई के द्वारा बेची गई इकाइयों की संख्या बराबर, ये फॉर्मूला लिखेंगे बिक्री बटा में इकाई मूल्य। और 2011 में बिक्री का वैल्यू देखेंगे आपका यहाँ पर है आपका 4,40,000, 4,40,000 है और इकाई मूल्य का मान है आपका 4, तो 4 से भाग लगा देंगे। फिर 2012, अब इसका वैल्यू आप यहाँ पे लिख देंगे आप, ये 1,10,000 आएगा। 2012 का जब अगर आप लैंग्वेज लिखेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे वर्ष 2012 में कंपनी वाई के द्वारा बेची गई इकाइयों की संख्या बराबर बिक्री बटा में इकाई मूल्य। तो यहाँ पे इसका वैल्यू आप लिखेंगे 2012 में देख लेंगे 4,20,000 है, तो 4,20,000 बट्टा में इकाइयों की इकाई मूल्य का मान है आपका 6, तो 6 से भाग लगा देंगे तो इसका मान निकल के आ जाएगा 70,000। 2013 की अगर आप बात करेंगे तो 2013 में बिक्री का वैल्यू है आपका 4.5 लाख और इकाई मूल्य है 5। तो जिस तरह से 11 और 12 का लैंग्वेज लिखे उसी तरह से 13, 14 और 15 का लैंग्वेज लिखेंगे। तो 4.5 लाख बट्टा में 5 बराबर वैल्यू आ जाएगा 90,000। 14 की अगर बात करेंगे तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 4,90,000 बट्टा में 7, तो ये वैल्यू आ जाएगा 70,000। 15 में है आपका, 15 में 4,20,000 है और इकाई मूल्य है आपका 6, इसका वैल्यू आ जाएगा 70,000। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है किस वर्ष में वाई ने इकाइयों की अधिकतम संख्या बेची, वर्ष में आपसे पूछ रहा है। तो कौन सा ऐसा वर्ष है जिसमें कंपनी वाई जो है वो इकाइयों की संख्या अधिकतम बेची है। तो यहाँ पे जिसका मान अधिकतम होगा वही वर्ष आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे अधिकतम है आपका 1,10,000, ये वर्ष है आपका वर्ष 2011। तो आप लैंग्वेज में लिखेंगे अतः वर्ष 2011 में कंपनी वाई के द्वारा बेची गई अधिकतम संख्या है। तो अभिष्ट उत्तर बराबर आपका ये वैल्यू हो जाएगा वर्ष 2011। क्वेश्चन नंबर ई, कह रहा है सारणी में दिया गया प्रति इकाई अधिकतम मूल्य। यहाँ पे आपसे कह रहा है प्रति इकाई और उस पे कह रहा अधिकतम मूल्य प्रति इकाई न्यूनतम मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। एक बात आपको समझना है टेबल देखकर,
ना तो यहाँ पे आपको कंपनी बोला गया है और ना ही ईयर बोला गया है। इसका मतलब जितनी सारी कंपनियां हैं और जितने सारे वर्ष है, उन सारे वर्षों और सारी कंपनियों में आप देखेंगे कि कौन सा कंपनी और कौन से वर्ष में प्रति इकाई अधिकतम मूल्य है। तो यहाँ पे आप टेबल में देख लेंगे, कंपनी एक्स वाई और जेड में देख लीजिए, सारे वर्षों में अधिकतम वाला वैल्यू को आप देखेंगे, प्रति इकाई अधिकतम मूल्य, तम मूल्य। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 9 है, इसमें सबसे ज़्यादा, इस वाले टेबल में आप देखेंगे, फिर इस वाले को आप देखेंगे, फिर इस वाले वैल्यू को आप देखेंगे। तो यहाँ पे अधिकतम वैल्यू अगर आप देखेंगे तो अधिकतम मान आपका आ रहा है 9, फिर प्रति इकाई न्यूनतम मान, न्यूनतम मूल्य, न्यूनतम मूल्य देखेंगे इन तीनों में, तीनों में न्यूनतम मूल्य अगर आप देख रहे हैं तो कंपनी एक्स वाई और जेड, इसमें से सबसे न्यूनतम है आपका कंपनी वाई का 2011 में 4, और इसमें था आपका अधिकतम कंपनी एक्स का वर्ष 2015 में 4। अगर आप इसको लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे तो आप ये लिख सकते हैं कि सारणी के अनुसार प्रति इकाई अधिकतम मूल्य बराबर 9 तथा प्रति इकाई न्यूनतम मूल्य बराबर 4। ना आपको एक कंपनी को इंडिकेट करना है और ना ही वर्ष को इंडिकेट करना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपको इंडिकेशन के लिए नहीं कहा गया है। तो आप डायरेक्ट इस तरह से लैंग्वेज लिखेंगे। आपसे कह रहा है कि कितना परसेंट अधिक है। अधिकतम मूल्य का जो मान है, अधिकतम मूल्य का जो मान है, वो कह रहा है कि न्यूनतम मूल्य से कितना परसेंट अधिक है। मतलब 9 का वैल्यू 4 से कितना परसेंट अधिक है। इसलिए लिखेंगे प्रतिशत अधिक बराबर, जैसे ही आप प्रतिशत अधिक लिखेंगे तो 9 जो है वो 4 से 5 अधिक है, तो 5/4 गुना में 100% कर देंगे। प्रतिशत अधिक निकालना है, दोनों के डिफरेंस वैल्यू को ऊपर में रखेंगे, बट्टा में छोटी संख्या, गुना में 100% करेंगे। ये 100 4 से कटेगा, ये 25 बार में, तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका वैल्यू आ रहा है 125%, और यही इस क्वेश्चन का अभिष्ट उत्तर होगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम लोग दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।